जय हिंद। मार्कोस कमांडो यानी मैरीन कमांडो इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस का नाम है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो एक ऐसी हार्ड एलिड और डेंजरस फोर्स है जो वर्ल्ड के टॉप 10 में लिस्ट में इसका नाम शामिल है। मार्कोस कमांडो हमारे देश की सुरक्षा करता है जब हमारे देश में अधिक मुसीबत बढ़ने लगती है। जैसे मार्कोस कमांडो को उस जगह पे उस क्षेत्र में भेजा जाता है जैसे में चाहे वो आतंकवादी से घिरा हुआ क्षेत्र हो, पहाड़ी इलाका हो, समुद्र इलाका हो, किसी जगह पे भी उस जगह पे मार्कोस कमांडो को भेजा जाता है और उस जगह पे मार्कोस कमांडो जाते हैं और दुश्मनों का 100% खात्मा करके आते हैं। उस जगह पे मार्कोस कमांडो को भेजा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है तो आप मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि मार्कोस कमांडो के जवान कैसे बनते हैं। मार्कोस कमांडो से संबंधित कुछ जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मार्कोस कमांडो का जो मोटो होता है वो होता है द फ्यू द फियरलेस। इसका मतलब होता है कि हम कम है लेकिन डरते नहीं है किसी से, और ये ऐसा होना भी चाहिए। सभी नौजवानों को में ये होना चाहिए, इंडियन के सभी नौजवानों में। तो मार्कोस कमांडो का मोटो आप समझ गए। मैं आपको बता दूं कि मार्कोस कमांडो को जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1987 का हुआ था, और ये मार्कोस कमांडो इंडिया में जो केवल 2000 ही है। अब इसका मतलब आप समझ गए हैं कि मार्कोस कमांडो का वर्ल्ड के टॉप 10 में भी इसका नाम लिस्ट में शामिल है, और ये इंडिया में केवल 2000 ही है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो इतना बनना आसान नहीं होता है, बहुत ही हार्ड, क्योंकि इंडिया में केवल 2000 मार्कोस कमांडो के जवान है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले कि मार्कोस कमांडो के जवान कैसे बनते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। मार्कोस कमांडो बनने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इंडियन नेवी में चयन होना जरूरी है, तभी आप मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। इंडियन नेवी में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पे कई सारे वैकेंसी निकलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी में 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन के लेवल पे इंडियन नेवी में आपको शामिल होना पड़ेगा, तभी आप मार्कोस कमांडो के लिए एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्कोस कमांडो के लिए डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन नेवी में शामिल होना पड़ेगा, चाहे आप 10वीं या ग्रेजुएशन या 12वीं के लेवल पे गए हैं तो इंडियन नेवी में आपको शामिल होना ही पड़ेगा। मार्कोस कमांडो बनने के लिए डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्कोस कमांडो बनने के लिए इंडियन नेवी में आप शामिल हो गए। शामिल होने के बाद जो आपका इसमें हाइट, अब मैं आपको बता रहा हूं मार्कोस कमांडो बनने के लिए इसमें हाइट आपका मिनिमम होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। और मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं होता है। इसमें से मार्कोस कमांडो बनने के लिए जो चयन किया जाता है वो 1000 में से केवल एक कैंडिडेट को मार्कोस कमांडो के लिए चयन किया जाता है। अब मार्कोस कमांडो बनने के लिए आप समझें कि सबसे पहले इंडियन नेवी ज्वाइनिंग करना होता है। अब इंडियन नेवी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो मार्कोस कमांडो बनने के लिए इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग के बाद भी आपको 3 दिन के फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो ये बहुत ही हार्ड होता है। 3 दिन का फिजिकल टेस्ट बहुत ही हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड। भाई आप जब इंडियन नेवी में हैं और इंडियन नेवी में जाने के बाद उसके बाद भी आपका फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है मार्कोस कमांडो के बाद, क्योंकि इंडियन नेवी में आप जाते हैं तो ऑलरेडी पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो ट्रेनिंग के बाद भी आपको मार्कोस कमांडो बनने के लिए फिर से फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जब आप 3 दिन की कठिन फिजिकल टेस्ट से गुजरते हैं तो उसके बाद आपको 7 दिन की ट्रेनिंग ली जाती है, जिसे इसका नाम है हेल वीक ट्रेनिंग। ये भी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होता है, यानी चयन के लिए आपको हेल वीक ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही कम सोने के लिए मिलता है, और इसमें बहुत ही हार्ड होता है। एक मेंटेलिटी टाइप के इसमें ट्रेनिंग आपको ली जाती है। तो उसके बाद हेल वीक ट्रेनिंग में भी आप पास करते हैं। हेल वीक ट्रेनिंग में मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे जो युवा होते हैं वो इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी ट्रेनिंग कर ही नहीं पाते हैं। इसमें 80% युवा फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं हेल वीक ट्रेनिंग में, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। इसमें आपको सोने के लिए टाइमिंग कुछ समझ में आता ही नहीं है। इसमें मतलब बहुत ही हार्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपको सोने के लिए टाइमिंग नहीं दी जाती है, लेकिन बहुत ही कम सोने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाता है। और हार्ड मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले 3 दिन की ट्रेनिंग और 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग के बाद आपको 7 दिन का फिजिकल ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, और जिसे हेल वीक ट्रेनिंग बोलते हैं। और हेल वीक ट्रेनिंग में भी आप पास करते हैं तो उसके बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जो 3 साल की यही आप हार्ड ट्रेनिंग होती है। 3 साल की में आपको बता दूं कि इसमें 6 महीना का बेसिक ट्रेनिंग होता है, और जो 2.5 साल का
और इतना ही नहीं, जब आपकी 3 साल की ट्रेनिंग चलते रहती है, जब आपकी 3 साल की ट्रेनिंग समाप्त होने वाली होती है, तो आपको लास्ट में एक टारगेट दिया जाता है 3 साल की लास्ट ट्रेनिंग में, जो उस टारगेट का नाम है डेथ कॉल। डेथ कॉल में आपको ये करना होता है, 25 केजी का वजन लेके आपको कीचड़ में रेंगना होता है, रेंग कर आगे बढ़ना होता है, चलना होता है। वो करने के बाद आपको एक टारगेट दिया जाता है, एक टारगेट को आपको शूट करना होता है। जो आपका वो टारगेट होता है 25 मीटर की आपकी वो टारगेट की दूरी होती है। मैं आपको बता दूं कि जो आप शूट करना होता है 25 मीटर की दूरी पे वो टारगेट का, अगर वो आपका टारगेट चूकता है तो आपको बगल में आपको उस जगह पे साथी होते हैं। अगर वो टारगेट का आप चूक जाते हैं, निशाना नहीं लग पाता है आपका, तो शायद आपको साथी का नुकसान हो सकता है। यही होता है डेथ कॉल में। और इसकी मैं सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं मार्कोस कमांडो की, तो इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है सैलरी मार्कोस कमांडो की, ये आपकी रैंक वाइज होती है। लेकिन मैं आपको एवरेज के हिसाब से बता रहा हूं कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 75,000 टू 1,50,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है, ये एवरेज के हिसाब से बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट मार्कोस कमांडो होते हैं उनके घर वालों को भी नहीं होता है पता कि हमारे परिवार के कोई सदस्य मार्कोस कमांडो में है। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे कि मार्कोस कमांडो के जवान कैसे बनते हैं, और मार्कोस कमांडो से संबंधित कुछ जानकारी अभी आप इस वीडियो में देखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।